कभी कभी ज़िंदगी में हारने पर या ठेस लगने पर हमें ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार दिल करता है कि हम कहीं दूर किसी और जगह ही रहने लग जाएं, जहां हमें कोई जानता ना हो, जहां हमारी किसी से जान पहचान ना हो, जहां पर हमें काफ़ी सुकून महसूस हो। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या आप डेफिनेटली श्योर हो कि आप वहां जाकर आपको कोई दुख, कोई दिक्कत नहीं घेरेगी? तो मैं आपका ये वहम दूर कर दूं कि ऐसा नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी धड़कनें चल रही हैं, हमारी लाइफ में ऊंच नीच, दिक्कतें और खुशियां आती जाती रहेंगी। बात यह होती है कि आप किस चीज़ को कितना अपने अंदर संजो के रखते हो। पास्ट की हर एक चीज़, एक एक बात, दिल दुखाने वाली हर एक चीज़ बाहर नहीं है जिसे आप छोड़कर कहीं भी निकल जाओगे। ये सब कुछ हमारे दिल और दिमाग का बनाया हुआ एक खेल है जिसमें हम सब उलझते जाते हैं। हमारा खुशियों से सीधा कनेक्शन जब होता है जब हम अपनी फेवरेट जगह या फेवरेट काम करके या किसी खास के साथ वक्त बिताते हैं। सबका यही सवाल है कि खुद को शांत कैसे रखें, कैसे हम अपने मन में चल रही डिप्रेशन भरी चीज़ों से छुटकारा पाएं। तो मैं आपको आंसर कर दूं कि असल में डिप्रेशन या नेगेटिव दिखने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे ही थ्रू बनाया हुआ एक झूठ है, एक डर है, एक ऐसी हवा है जिसे हम चाह कर भी देख नहीं सकते पर महसूस रोज कर रहे हैं। अब देखो, हवा भी दो तरह की होती है, एक शुद्ध हवा और दूसरी अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में आप खुलकर सांस ले सकते हैं, कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, पर अशुद्ध हवा में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम करते क्या हैं? मुंह पर कपड़ा रखकर उस हवा को अपने अंदर जाने से रोकते हैं। सेम है डिप्रेशन जैसी चीज़ें, इन्हें भी आपको अपने अंदर जाने से रोकना है। अब ये होगा कैसे? ये होगा उम्मीदें कम लगाने से, खुद से ज़्यादा सामने वाले को बढ़ावा ना देने से, दूसरों की बातें कानों में घुसाकर अपने दिल पे लगाने से, रोकने से। देखो यार, कभी ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये देखो आपके पास क्या है। किसी का दूर जाना या किसी काम में असफल होना या किसी एग्ज़ाम में फेल होना, ये सब बातें बहुत छोटी हैं आपकी अंदर की खुशी के सामने। मैं आज आपको बहुत दिल की बातें बताने वाली हूँ जो आपको अंदर से सच में बहुत शांत रखेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। देखना, अगर आपके पास पहनने को कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है और सिर पर छत है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से अमीर हो। अगर आपके पास इतना भी पैसा है कि मन की जगह घूम सकते हो या फिर घूम आए हो, तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप पिछले हफ्ते अच्छे से जिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट है, तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो पिछले हफ्ते किसी न किसी वजह से इस दुनिया से चले गए। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख, सुन और समझ सकते हो, तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ज़िंदगी किसी भी कंप्लेन के लिए नहीं बनी है, ज़िंदगी बनी है ऐसे हज़ारों रीज़न्स के लिए जो हमें खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो जा रहा है उसे जाने दो ना यार। जो चीज़ हमारे हाथों से निकल गई, अब वक्त है कि उसे दिल और दिमाग से भी निकाल दें। इन सबको कचरे की तरह दिमाग में रखना हमें बहुत तकलीफ देता है। और यार, एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ घूमने निकला। उसने अपने टीचर से पूछा, सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, दिमाग में हलचल सी मची रहती है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? टीचर ने उसे एक कहानी सुनाई। टीचर ने कहा कि एक बड़े से जंगल में एक बार एक हाथी आराम से पेड़ से कुछ खा रहा था। तभी वहाँ एक मधुमक्खी आई। वो हाथी के कानों के पास, बिल्कुल पास आकर बैठकर भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी आराम से कुछ न कुछ खाने में लगा हुआ था। मधुमक्खी ने भिन भिन और तेज कर दी, पर हाथी को फर्क अभी भी नहीं पड़ा। तो मधुमक्खी और अंदर जाकर भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी कुछ न कुछ खाने में लगा हुआ था। अब मधुमक्खी को गुस्सा आ गया और वो बाहर आई और बोली, तू बहरा है क्या? हाथी ने सिर्फ देखा और बोला नहीं। अब मधुमक्खी उससे कहने लगी, मैंने तुझे इतनी बार परेशान किया, तो कुछ बोला क्यों नहीं? हाथी बोला कि इस वक्त मैं अपना पेट भर रहा हूँ। मधुमक्खी बोली, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मुझसे तो नहीं रहा जाता, मैं तो पूरा दिन भिन भिन करती रहती हूँ। इस पर हाथी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वो बोला कि खुद को शांत रखने का
मेरे पास सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ उसी में अपना पूरा ध्यान लगा देता हूँ और कभी ये सोचता नहीं कि क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है और क्या चीज़ मुझे छेड़ रही है। इसे सुनकर स्टूडेंट हंस दिया और उसे सारी बात समझ आ गई। देखो यार, आप जिस भी चीज़ को अपने अंदर ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे वो उतनी ही आपके अंदर ज़्यादा जाएगी। आप खुद को बार बार बोलोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शांत नहीं रह सकता, तो ही चीज़ आपके माइंड में भागती रहेगी। जबकि आपको सिर्फ उन लोगों पर, उन कामों पर, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको बहुत सुकून देते हैं, जिनके साथ रहकर और जो काम करके आपको रिलैक्स फील होता है। खुद को उसी माहौल में रखने की कोशिश करो। आपके पास करने को बहुत कुछ है और जीने को बहुत कम पल। अगर आपने इसे रोते हुए गुजारा तो जिंदगी यूं ही बेकार होती जाएगी। पेपर लो और लिखो वो चीज़ें जो आपको लाइफ में करनी है। अपना हर एक गोल सेट करते जाओ और अचीव करते जाओ। आपको खुशियाँ खुद महसूस होने लगेगी। दोस्तों, आई होप आपको इन बातों से कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।